हाय, नमस्ते संस्कृता, मैं गुड्डू सर, आपका अपना ऑफिशियल चैनल शुभम संस्कृतम पर आप सभी मित्रों को एवं सभी छात्रों को स्वागत करता हूं। आज मैं एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से एक मोटिवेशनल टिप्स जानेंगे। उसमें हम जानेंगे कि आखिर आपके पास लास्ट 30 दिन बचा हुआ है और 30 डे में आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या कितना सेक्रीफाइस करना है, कैसे करना है। मात्र 30 डेज आपके पास बचा हुआ है और एक बेहतरीन उत्तम अंक कैसे अर्जित कर सकते हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले है आपको एक न्यू संकल्प की जरूरत है। आपको एक बिल्कुल न्यू संकल्प चाहिए, एक प्लानिंग चाहिए, एक बिल्कुल संकल्प लेना है कि 30 दिन, भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका 30 दिन है, ये 30 दिन बिल्कुल आप अपने आप को सेपरेट रखिए, अपने रूम में बिल्कुल क्लोज करके सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए और आप 30 दिन एक प्लानिंग से वर्क करना है आपको। मतलब कि जब तक आप संकल्प नहीं होगे, जब तक आप संकल्प नहीं लोगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। आपको कहीं ना कहीं बेहतरीन करने के लिए कहते हैं ना कि जब तक आपका कुछ लक्ष्य नहीं होगा, कुछ टारगेट नहीं होगी, कुछ ड्रीम नहीं होगा, कुछ चाहत नहीं होगा, कुछ अभिलाषा नहीं होगा, कुछ तमन्ना नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नथिंग इज पॉसिबल विदाउट अ गोल। आपको मैं बताऊं कि आप एक संकल्प बनाइए कि आपको प्रत्येक दिन 8 आवर्स की स्टडी करनी है। आप सबसे पहले आप कितना टाइम पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता। अगर आप 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो 2 घंटा में आपने क्या पढ़ा, स्मार्ट वर्क करना। 2 घंटा अगर आप बैठे हो तो 2 घंटा में आपने क्या पढ़ा, इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। आप खुद से सवाल कीजिए, कभी भी कंटिन्यू मत पढ़िए। जैसे कि आपने 45 मिनट पढ़ा, फिर 10-20 मिनट आप ब्रेक ले लीजिए, कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, फिर आप मतलब गैप लेना है, एक निश्चित गैप लेना है और एक कंटिन्यूअसली आपको 45 मिनट के अंतराल पे करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आपको एक मजबूत सोच की जरूरत है, ठीक है ना। आपके पास एक मजबूत सोच है, बहुत सारी बातें आएगी, बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी कि बहुत सारा हम कुछ ने पढ़ लिया, बहुत नहीं। भाई साहब, जब आप वो चीज सोच रहे हैं, जब आपके माइंड में नेगेटिविटी आ रही है तो बहुत सारे लोग उस समय भी पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर वो तो एक ही बार पढ़ लेता है, वो माइंड ब्लोइंग है, वो जीनियस है सर, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो सुपर टैलेंटेड है। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं ऐसा ट्रस्ट नहीं करता हूँ। आज तक किसी व्यक्ति को मैं विदाउट हार्ड वर्क सक्सेस होते मैं नहीं देखा हूँ अपनी लाइफ में, जहाँ तक मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। आप भाई मान लो कि ठीक है कोई माइंड ब्लोइंग है, तो एक बार अगर एक चीज़ को पढ़ लिया तो उसको याद हो गया। हमें उसको कंप्लीट करने के लिए 3 मिनट पढ़ना पड़ेगा। अगर हम 3 बार उसको पढ़ ले, 3 बार दोहरा ले तो उसकी बराबरी कर लेंगे। लेकिन गलती से अगर उस चीज को मैंने 6 बार पढ़ लिया तो फिर उससे मैं आगे निकल गया। तो हार्ड वर्क किसी भी चीज को मात दे सकती है। तो आपको एक मजबूत सोच की जरूरत है। मोटिवेशन ही नहीं कि हमेशा आप मोटिवेट रहो, सेल्फ मोटिवेट आपको रहना पड़ेगा। आपको एकदम बिल्कुल रेगुलरिटी और कंटिन्यूअसली को मेंटेन रखना पड़ेगा। 30 दिन का ये प्लानिंग है, 30 दिन आपको बिल्कुल हार्ड वर्क करना है और 8 घंटे का जो स्टडी करना है वो सुबह में, जो सुबह का जो बेला होता है वो ब्रह्म का बेला होता है। जितना बजे सूर्योदय होता है, उस सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले आप जगो और जो भी मेमोराइज करने वाली चीज है, जो रिकॉल करने वाली चीज है, उसको सुबह में पढ़िए। क्योंकि भाई साहब जैसे कि मान लीजिए सूर्य उग जाते हैं, उसके बाद भी आप सो रहे होते हो, तो सूर्य भगवान का कहना है कि मान लो आपके घर में कोई अतिथि आए और आप सो रहे हो, तो फिर आप उसका अपमान कर रहे हो। तो सूर्य भगवान आपके पास आते हैं और आप सोए हुए मिलते हो, तो फिर आप सूर्य भगवान का आप अपमान कर रहे हो ना। तो ब्रह्म का जो बेला है, जितने भी शास्त्रकार है, जितने भी विद्वान हैं, वो जो भी कुछ ग्रंथ लिखते हैं वो मॉर्निंग टाइम में लिखते हैं, क्योंकि उस समय आपके दिमाग काफी तेज चलता है। तो याद करने वाले चीज को आप मॉर्निंग में पढ़िए। और पूरे आपका प्रिपरेशन का सबसे जो मस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है रिवीजन। रिवीजन इज द वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो इसका 1/4 भाग, अगर 60 मिनट की स्टडी है तो आप 15 मिनट जो है वो रिवीजन पे दीजिए। 15 मिनट आप कहां दोगे भाई साहब? रिवीजन पे।
कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर 1 घंटा आपने पढ़ा तो क्या पढ़ा, 1 घंटा में आप 15 मिनट खुद से पहले बोलो, इतना बोलना है। जैसे कि मान लो कुछ कुछ ऐसे वर्क होते हैं, जैसे साइकिल ड्राइव करना, एक बार अगर आप साइकिल चलाना सीख जाओ या स्विमिंग करना सीख जाओ तो पूरी जिंदगी कभी आप नहीं भूल सकते। ठीक उसी प्रकार से किसी चीज को उसको आखिरी समझकर पढ़ना है कि इसको ऐसा पढ़ना है, कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको बोलेंगे एबीसीडी भूल जाओ, आप नहीं भूल पाओगे। ठीक उसी प्रकार इतना बार हम लोगों ने पढ़ लिया एबीसीडी को, कभी नहीं भूल सकते। ठीक उसी प्रकार से इस चीज को ऐसा सेटअप कर लो, माइंड में कब कर लो कि कभी भूल ही नहीं सकते। तो रिवीजन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है, ठीक है ना। आपको रिवीजन निश्चित रूप से करना है भाई साहब, ठीक है ना। बहुत इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला तो नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ, नई पोटेंशियल के साथ, नई ताकत के साथ एकदम शुरू करते हैं कि भाई आज तो मैं पूरा पढ़ लूंगा, और शुरू करेगा। लेकिन बस 3 तरह के इस दुनिया में होता है। पहला तो भाई कठिनाइयों के डर से काम को शुरू ही नहीं करेगा, मेरे से नहीं होगा, हम ऐसे घर से हैं, वैसे घर से हैं, मैं बिहार बोर्ड से हूं, मेरा इंग्लिश कम